अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वैलिडिटी ऑफ ओरल शरई निकाह। शरई निकाह या ओरल निकाह की क्या वैल्यू है, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, अंडर सेक्शन 251 है मोमडन लॉ का, उसमें कैपेसिटी ऑफ द मैरिज के बारे में बताया गया कि क्या कैपेसिटी होनी चाहिए मैरिज की, निकाह की क्या शराइत होनी चाहिए, जो सेक्शन कैपेसिटी के बारे में बताया गया 251 में, और उसके एसेंशियल बताई गए 252 में। 251 और 252 ये रिलेट करते हैं। देखिए, 251 में ये कहा गया कोई अगर अटेन करता है पबलिटी की एज को पहुंच जाता है और साउंड माइंड है तो वे फ्री विल के तहत वो अपनी शादी कर सकता है। अब उसकी जो एसेंशियल दी गई हैं वो 252 मोमडन लॉ में दी गई हैं। उसमें कहा गया है कि एक तरफ प्रपोजल होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और इसके अलावा विटनेस होनी चाहिए। विटनेस में कहा गया कि 2 मेल होने चाहिए, अगर एक मेल है तो फिर 2 लेडीज को 2 फीमेल होनी चाहिए, और इसके अलावा एडल्ट होनी चाहिए, उनकी अपनी आज़ादाना मर्जी हो, और इसके अलावा एक ही मीटिंग हो और हक बैर मुकर्रर हो। ये चीज़ें बताई गई है, एसेंशियल बताई गई हैं 252 मोमडन लॉ में कि ये चीज़ें अगर पूरी हैं तो वो निकाह पूरा है। अब इसमें ना तो कहीं ये लिखा हो कि नेदर राइटिंग नॉर रिलीजियस सेरेमनी इज एसेंशियल। इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए। इसके साथ ना तो ये कहा गया कि वो निकाह रिटर्न होना चाहिए, और ना ये कहा गया है कि उसकी कोई रिलीजियस सेरेमनी होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि एक PLD रूलिंग PLD 1952 पिशावर पेज 47 है, जो मोहम्मद जमान वर्सेस नैमा सुल्तान के दरमियान केस हुआ, तो कोर्ट ने उसमें ये डिक्लेयर किया। अगर हम बात रजिस्ट्रेशन की करते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारा निकाह रजिस्टर है या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, देखिए अंडर सेक्शन 5 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, उसमें कहा गया है कि हर निकाह जो है, हर शादी जो होगी वो रजिस्टर्ड होगी। शरीयत में रजिस्ट्रेशन का कोई तस्वुर नहीं है। अगर निकाह ओरल हुआ है, निकाह शरी हुआ है, तो उसमें किसी रजिस्ट्रेशन का तस्वुर नहीं है। 1961 का जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसके तहत जो है वो ये कहते हैं कि शादी को जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर लड़का लड़की कहते हैं ये बीवी है, ये शौहर है, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। निकाहनामा की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि शरई तौर पर वैसे भी निकाहनामा जो होता है खामद और मियाँ बीवी के अलावा कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता। अगर दिल से अगर कोई लड़का और लड़की ये कहते हैं हम हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी इस बात को माना जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट निकाहनामा की जरूरत तब पड़ती है जब दोनों में से कोई डिनाय करता है, लड़का या लड़की डिनाय करता है नहीं मेरी ऐसे शादी नहीं, उस सूरत में। और वैसे भी कानून ये कहता है निकाहनामा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। निकाहनामा को सिर्फ हस्बैंड और वाइफ सिर्फ चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई भी, चाहे वो लड़के का बाप है, चाहे ये लड़की का बाप है, कि लड़की का रिश्तेदार है या लड़के का रिश्तेदार, वो निकाहनामा को चैलेंज नहीं कर सकता। निकाहनामा को चैलेंज सिर्फ वो कर सकता है जो उससे कोई पार्टी है, यानी मियाँ और बीवी, लड़का और लड़की। जबकि मुस्लिम लॉ में तो वैसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो चाहिए। हाँ, देखिए, निकाहनामा इसलिए तैयार किया जाता है, रिटर्न क्यों ज़रूरी है? अब उसकी वजह यह भी है कि उसके लिए ज़रूरी है कि देखें डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ते हैं। समटाइम्स हमें एक अपने रिलेशन को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फिर इनहेरिटेंस के मैटर्स होते हैं, इनहेरिटेंस के मैटर होते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, और इसके अलावा हक महर का जो डिस्प्यूट चलता है, हकूक़ व फ़राइज़ की अगर बात होती है, कोई लेन देन की बात होती है, तो भी उस सूरत में हमें रिटन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती। अदरवाइज ज़बानी शरई निकाह ही काफ़ी है। ज़बानी निकाह की भी वही हैसियत है, याद रखें, जो एक तहरीरी और रिटन निकाह की हैसियत है। उसके लिए रूलिंग है 2000 PLJ 2018 CRC क्रिमिनल केसेस पेज 130 DB का ये केस है, और इसमें ये कहा गया है कि ज़बानी निकाह की भी सेम हैसियत है, शरई निकाह की भी सेम हैसियत है, वही है जो कि एक रिटन निकाह की है। इसलिए शरई निकाह को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ओरल निकाह को भी एक्सेप्ट किया जाता है। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।